सो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 जो कि एमसीक्यूज थे उनको सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि आपके पास 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड है, उसको आपने क्या किया है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किया है, उसको मिक्स कर दिया है। तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, नेम द गैस इवॉल्व इन द रिएक्शन एंड व्हाट विल बी ऑब्जर्व व्हेन दिस गैस इज ट्रीटेड विद ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि सोडियम क्लोराइड को हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और हमारा क्या बनेगा, सोडियम सल्फेटेड HCl गैस यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। ये जो HCl है वो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, यानी HCl जो है गैस है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा नेम द गैस इवॉल्व इन द रिएक्शन, हो जाएगा HCl गैस वाज इवॉल्व। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा है कि व्हाट विल बी ऑब्जर्व व्हेन दिस गैस इज ट्रीटेड विद ड्राई एंड विद ब्लू लिटमस पेपर। तो हमको पता है बच्चों कि जो HCl जो है एक तरह से क्या हो सकती है, गैस है। तो जब इसका रिएक्शंस हम लोग करेंगे या टेस्ट करेंगे इसको किसके साथ, ड्राई लिटमस पेपर के साथ। तो ड्राई लिटमस पेपर के पास जो है कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे है कोई कलर क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि HCl जो है वो गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पे हमको H+ आयंस नहीं दिखेंगे, है ना। तो जो पीएच पेपर का जो कलर है वो किसकी वजह से चेंज होता है, वो H+ आयन की वजह से चेंज होता है। तो HCl जो है गैसियस फॉर्म में, तो वहाँ पे H+ आयन नहीं है, H+ नहीं है, इसलिए क्या होगा, ड्राई लिटमस पेपर के केस में आपको कलर चेंज होते हुए नहीं दिखाई देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो चेंज इन कलर इन ड्राई लिटमस पेपर। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं वेट ब्लू लिटमस पेपर का, तो ब्लू लिटमस पेपर, अब ये क्या किया हमने, लिटमस पेपर को वेट कर दिया, उसको किसमें मिक्स कर दिया, थोड़ा सा पानी उसमें मिला दिया और पानी के अंदर उसको क्या किया है, डिप किया है। तो जब लिटमस पेपर को थोड़ा सा लिटमस पेपर में वाटर आ जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, HCl गैस को पास करेंगे, तो HCl गैस क्या हो जाएगा, वाटर में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा और क्या देगा वहाँ पे H+ देने वाला है। तो इसी H+ की वजह से, जब उसको वेट लिटमस पेपर मिलेगा तो वेट लिटमस पेपर में जो वाटर कंटेंट है उसमें क्या हो जाएगा, HCl गैस मिक्स हो जाएगा और वहाँ पे क्या देगा, आपका H+ देगा। और H+ देने की वजह से ब्लू लिटमस का कलर जो है वो किस में चेंज आएगा, रेड में चेंज होगा, जैसा कि हमने कल पढ़ा था AB रोड ट्रिक करके, है ना। इसमें क्या एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है, रेड में चेंज करता है। तो जो वेट ब्लू लिटमस है वो क्या हो जाएगा, टर्न्स रेड, इसका नेचर ये हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में क्या बोला है कि राइट योर कंक्लूजन अबाउट द नेचर एसिडिक और बेसिक ऑफ दिस गैस। तो हमको पता है कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है, रेड में चेंज करता है। तो जब ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो HCl गैस जो है वो किस नेचर का हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, उसका इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसका इक्वेशन आप देख सकते हो। अब ये जो यहाँ पे जो आप एक्टिविटी के साथ भी आप देख सकते हो, तो ये एक्टिविटी आई थिंक 2.1 आपके बुक में भी गिवन है कि जब ड्राई लिटमस पेपर के साथ करेंगे तो वहाँ पे कोई कलर नहीं दिखेगा, लेकिन वेट लिटमस पेपर के साथ हमको ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसे में बी में पूछा गया था, सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो हमको पता है कि जो मेटल्स होते हैं ना, जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ मिलकर देते हैं क्या, मेटल प्लस एसिड जो है वो देते हैं क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस क्या देने वाले हैं, हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट किसका बनेगा, जो मेटल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं उसी मेटल का यहाँ पे क्या बनने वाला है, सॉल्ट। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि जो मेटल है वो एसिड के साथ क्या देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो कि जिंक को हमने मिक्स किया है किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, जो कि क्या है, जिंक सल्फेट, और यहाँ से क्या देगा, हाइड्रोजन गैस हमको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि जहाँ पे दिखा होगा कि मेटल जो है उस एसिड के साथ क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। उसके बाद सेकंड में क्या बोला है, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो इस गैस को हम लोग प्रेजेंस को कैसे पता कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है हमको पता है एक्टिविटी में ऑलरेडी गिवन है। तो हाइड्रोजन जो गैस है बर्न्स विद पॉप साउंड व्हेन और बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। तो जब हाइड्रोजन गैस के बबल्स के पास हम लोग क्या ले जाएंगे, मैच स्टिक ले जाएंगे, तो वो बबल्स जो है पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होगा। ही क्या है उसका टेस्ट का एक इसको इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला गया है व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, नेम द रिएक्शन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, कोई भी अनदर एसिड के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे हमारा क्या बनता है, ईस्टर बनता है ना। वहाँ पे हमारा क्या बनता है, ईस्टर बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन बोला जाता है। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अल्कोहल से रिएक्ट करके एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करके ईस्टर बनाता है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। ये हमारे लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे इथेनॉइक एसिड क्या है, एक तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इथेनॉल क्या है, हमारा अल्कोहल है, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, किसी भी एसिड के प्रेजेंस में। इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जब इथेनॉल रिएक्ट करेगा किसके साथ, इथेनॉइक एसिड के साथ, वहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, ईस्टर फॉर्म करेगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड दैट इज ईस्टर इज फॉर्म। तो ईस्टर का जो स्मेल होता है वो फ्रूटी स्मेल होता है, इन रेपिन फ्रूट के जैसा इसका क्या होता है, स्मेल हमारा आता है। उसका रिएक्शन यहाँ पे गिवन है, एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल कोई भी अनदर एसिड के बेस में क्या बनाएगा, ईस्टर यहाँ पे बनाएगा। ईस्टर का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR, है ना। ईस्टर का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन दिस रिएक्शन। तो एसिड का रोल क्या, यहाँ पे एसिड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यानी एसिड यहाँ पे किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, फिर बोल सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम यहाँ पे करता है। इस रिएक्शन का जब हम लोग प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमको जो H को हटाना है कहाँ से,
इसका प्रोडक्ट बनाना ईजी है। यानी एच को हमको हटाना है किसमें से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एच हटाना है और अल्कोहल वाला ओ एच को हमको क्या करना है, हटा देना है। यहाँ से -H2 करेंगे तो याद रखिएगा ओ एच को हमेशा किसमें से हटाना है, अल्कोहल में से हटाना है, और एच को हमेशा किसके से हटाना है, हमको कार्बोक्सिलिक एसिड में से एच को ही हटाना है, और अल्कोहल में से हमको OH को हटाना है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट उसको आपस में क्या कर देना है, अटैच कर दे। तो बचा हुआ पार्ट क्या है देख लेते हैं, CH3CO O C2H5। तो यही हमारा क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। तो यहाँ से आप एक ट्रिक के हेल्प से आप जान सकते हो कि प्रोडक्ट आपको कैसे कमेंट करना है। एक तरह से यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट हमारा रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा है, H2O बाहर निकल रहा है। H2O क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। H2O यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, राइट द कॉमन नेम एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, राइट द मेथड इट्स प्रिपरेशन, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन नेम जो होता है बेकिंग सोडा का, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3। अब इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के रिएक्शन से। यानी सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के रिएक्शन से क्या बनेगा हमारा, अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 बनेगा। तो ये हो जाएगा इसका प्रिपरेशन मेथड। और इसके बाद नेक्स्ट दिया जाएगा गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। और ये जब उसको हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, जब व्हेन इट इज हीटेड इट डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इस NaCO3 ने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट इन्हें Na2CO3 में, प्लस वाटर दैट इज H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। तो जब इसको हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि क्या है, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज इन दिस कन्वर्जन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाउ इज दिस रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्शन इन विच इथेनॉल बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम लोग बात करते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो इस रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ लिखा भी हुआ है, ऑक्सीजन इज एडेड टू इथेनॉल टू प्रोड्यूस इथेनॉइक एसिड, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या यूज करते हैं हम लोग, एल्कलाइन KMnO4 या हीट, या फिर K2Cr2O7 या हीट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों के प्रेजेंस में आप क्या करवा सकते हैं, इसको ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। जो दोनों होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ये किसी भी रिएक्शन ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, KMnO4 या K2Cr2O7। अब ये रिएक्शन जो है ये बर्निंग से कैसे डिफरेंट है बोल सकते हो, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हाइल अदर इज कंबशन रिएक्शन। जो हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उसको क्या कर रहे हैं, बर्न्स कर रहे हैं, तो बर्निंग जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से कंबशन रिएक्शन होता है। यानी बर्निंग ऑफ इथेनॉल इज एक्सोथर्मिक व्हाइल अदर इज एंडोथर्मिक। यानी बर्निंग जो होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब आप समझ सकते हो, एक्सो मतलब होता है, एक्सो मतलब आप समझ सकते हो, एग्जिट, एक्जैक्टली एग्जिट नहीं होता है, बट यहाँ से आप समझने के लिए याद रख सकते हो कि एक्सो मतलब एग्जिट क्या, और थर्मिक मतलब होता है हीट। थर्मिक मतलब होता है क्या, हीट। यानी हीट जिस रिएक्शन में बाहर निकलेगा उसको क्या बोलता है, एक्सोथर्मिक। तो हमको पता है कि बर्निंग से क्या होता है, हीट रिलीज होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। लेकिन ये जो है रिएक्शन है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस तरह से जो है बर्निंग जो है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों क्या हमारा डिफरेंट है। बर्निंग में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बाकी जो रिएक्शन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें बोला कि द डायग्राम गिवन बिलो शोज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एसिडिफाइड वाटर। तो यहाँ पे आपको बोला गया नेम द गैस A एंड B। तो यहाँ पे जो गैस है उसके बारे में आपको बताया गया। तो हमको पता है कि जब हम लोग H2O को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो प्लस लिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो है दो पार्ट से मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रो प्लस लिसिस। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग। यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी को ब्रेक करने को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं, ब्रेक करना किसी कंपाउंड को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या होता है, वाटर किससे बना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस से हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें क्या लिखा हुआ है, वाई इज द अमाउंट ऑफ ए इज फॉर्म इज लेस देन बी। तो जो ए जो है हमारा वो क्या है, ऑक्सीजन है, बी क्या है, हाइड्रोजन है। तो रीजन क्या है कि ये कम क्यों बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर में क्या होता है, 2:1। यानी हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या रहता है वहाँ पे कम रहता है, इसलिए क्या जो है वो ऑक्सीजन लेस बनेगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सी में क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे हमको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो ब्रेकिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। तो ब्रेकिंग एक तरह से क्या है हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। क्यों होगा, बिकॉज वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। Why is acidified water is used in place of distilled? Why is acidified water is used in place of distilled water? तो हमको पता है कि डिस्टिल वाटर जो है वो आयंस फॉर्म नहीं करते हैं। हमने बताया था कल ही कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या तो
आयंस चाहिए, तो जो सॉल्यूशन है उनके लिए क्या चाहिए, आयंस चाहिए। तो अब डिस्टिल वाटर में कोई भी आयंस नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एसिडिफाइड वाटर का, जो कि क्या करता है, आयन फॉर्म करता है। आयन फॉर्म करने की वजह से एक तरह से क्या किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा सॉल्यूशन कंटेन्स आयंस, जिस सॉल्यूशन में आयंस होता है, सॉल्यूशन कंटेन्स आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यानी जिसमें आयन है उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, या फिर जो डिसोसिएट हो जाते हैं रिस्पेक्टिव आयंस में उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे बोला जाता है। ये वन टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस प्रोड्यूसिंग कैथोड। तो जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है कैथोड में, उसको हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं, हमको पता है कि जो कैथोड में हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हमने इससे पहले भी देखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, बॉन्डिंग स्प्लिंटर इज ब्रॉट क्लोजर टू। तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ क्या होगा, बस्ट होगा, इसलिए हाइड्रोजन गैस का बबल पॉप के साथ बस्ट होगा, इसलिए इसको क्या बोला, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला कि व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट आर इट्स टाइप, राइट वन एग्जांपल इच। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे जैसे Na के साथ यहाँ पे सल्फेट है, लेकिन Na के साथ यहाँ पे क्या है, Cl है। Ba के साथ Cl है, लेकिन यहाँ पे Ba के साथ क्या आ गया, सल्फेट। यानी जो सल्फेट है वो कहाँ से आ गया, सोडियम से निकल के किसके पास आ गया, बेरियम के पास। और क्लोरीन जो है बेरियम साइड किसके पास आ गया, सल्फेट के सोडियम के पास आ गया। क्लोराइड जो है बेरियम साइड के किसके पास आ गया, सोडियम के पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है किसका, आयंस का। दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे आयंस को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोला जाता है। व्हाट आर द टाइप्स, तो इनके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो टाइप्स है, टू टाइप है, प्रेसिपिटेशन है, न्यूट्रलाइजेशन। रेंसिटी अगर मैं बात करूँ, रेंसिटी जो है क्या होता है, नेम द गैस यूज टू फ्लश शिप्स बैग्स। तो रेंसिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल को क्या बोला जाता है, रेंसिटी बोला जाता है ना। देयर इज चेंज इन टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ द फूड। जिससे क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है, वो टेस्ट और फ्लेवर जो होता है फूड का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो गैस जिसका यूज चिप्स बैग में भरने के लिए किया जाता है, वो गैस का नाम क्या है, नाइट्रोजन। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 metal samples of magnesium, aluminum and iron were taken and rubbed with sandpaper. These samples were then put separately in test tubes containing dilute hydrochloric acid. Thermometers were also suspended in each test tube so that their bulbs dipped in the acid. The rate of formation of bubbles was observed. The above activity was repeated with dilute nitric acid and the observation were recorded. Then answer the following questions. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन एक्टिविटी वाज डन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इन विच वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब वाज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इज फास्टेस्ट एंड द थर्मोमीटर शोड हाईएस्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो भी तीनों मेटल में से जो भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, वो क्या करेगा, सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन, सबसे फास्ट बबल प्रोड्यूस करेगा। और थर्मोमीटर में टेम्परेचर भी उसके लिए क्या होगा, हाई होगा। तो हमको पता है कि मैग्नीशियम जो है, हमको पता है कि मैग्नीशियम जो है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो मैग्नीशियम जो है बाकी दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या बोल सकते हैं, इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मैग्नीशियम। सेकंड क्वेश्चन, विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव रीजन। तो ये तीनों रिएक्शन जो है वो क्या करता है, HCl गैस के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन करता है। ये तीनों ही क्या है, हमारा मेटल है, तीनों ही क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करेंगे। इसके बाद वाई इज द हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नेम द अल्टीमेट प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द रिएक्शन। तो नाइट्रिक एसिड, जब हम लोग बात करते हैं नाइट्रिक एसिड का, तो नाइट्रिक एसिड जो है होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है ना, वो हाइड्रोजन गैस को किस में चेंज कर देता है, वाटर में चेंज कर देता है। अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। अगर जो हाइड्रोजन गैस बनता है उसको क्या करता है, नाइट्रिक एसिड वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है ना, और अल्टीमेट प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको वाटर और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिल जाते हैं। इसके बाद लास्ट है और वाला क्वेश्चन, जिसमें है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज डिसाइडेड। यू हैव टू मेटल्स एक्स एंड वाई, हाउ वुड यू डिसाइड विच इज मोर रिएक्टिव देन अदर। यहाँ पे बोल सकते हो कि जो रिएक्शंस होता है रिएक्टिविटी के बेस पे, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो यहाँ पे क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को। अगर मेटल एक्स डिस्प्लेस कर रहा है मेटल वाई से उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से, इसका मतलब क्या है कि यदि मेटल एक्स इफ मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन देन इट इज मोर रिएक्टिव देन वाई, और वाइस वर्सा। क्या बोल सकते हैं कि अगर एक्स जो है डिस्प्लेस कर रहा है किसको, वाई को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, तो एक्स जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव, क्योंकि हमको पता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस करता है किसको, लेस रिएक्टिव को। अगर वाई जो है मोर रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेस करेगा एक्स को, अगर एक्स मोर रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस करेगा वाई को। इस तरह से हमारा सारे क्वेश्चन हो गए सेट बी के। थैंक यू।